क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की नींव को तैयार करने में हमारे महान नेताओं का क्या योगदान था? इस वीडियो में हम नेहरू, अंबेडकर और अन्य नेताओं के विचारों पर चर्चा करेंगे जो आज भी हमारे संविधान और समाज को प्रभावित करते हैं। जानिए वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर समाज में बराबरी तक कैसे बदलाव की आवश्यकता है और क्या ये बदलाव हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। राज्यसभा सांसद मनोज झा के भाषण हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि उनकी तैयारी और गहराई उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दूसरे नेता पढ़े लिखे नहीं हैं या अच्छा नहीं बोलते, लेकिन मनोज झा अपनी सोच और तर्कों के लिए खास पहचान रखते हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। मैं जब से संसद में आया हूँ, खासकर इस नई सरकार के दौरान नेहरू का नाम अक्सर सुनता हूँ। 14, 19 और 24 के चुनावों में विपक्ष हारा है, नेहरू नहीं। 100 साल तक चुनाव जीत लीजिए, लेकिन नेहरू हमेशा खड़े मिलेंगे क्योंकि वो लोकतंत्र के प्रतीक और सत्तावादी सोच के खिलाफ एक ढाल हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण ने भी इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दौरान लिखा था, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता नेहरू के नाम पर ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। नेहरू इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो वे खुद छद्म नाम से अपनी आलोचना लिखवा लेते थे। आज अगर मैं नेहरू या जेपी जैसी बातें कहूँ तो शायद टीवी पर मुझे विलेन बना दिया जाएगा। कई आरोप लगेंगे, सांसद होने के बावजूद मेरी आवाज दबाने की कोशिश होगी, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ये बातें कहना जरूरी है। मनोज झा का भाषण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र और विचारों की आजादी की कितनी अहमियत है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया और संविधान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन उन तिथियों का मतलब यह भी होता है कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो क्या हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? दोनों ओर से आलोचना हो रही है, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गंदी, लेकिन संविधान की कमीज को देखें, यह गंदी नहीं होनी चाहिए, उस पर दाग नहीं लगने चाहिए। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 साल बाद जब हम इस सदन में नहीं होंगे तो लोग 100 साल पूरे होने पर चर्चाएं करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हम आज नेहरू पर चर्चा करते हैं, लेकिन 100 साल बाद कोई हमारे बारे में टिप्पणी करेगा। क्या यह अच्छा लगेगा? क्या यह अशोभनीय नहीं होगा? उन्होंने आगे कहा कि अगर टाइम मशीन होती तो वे हमें 1947 से 48 में ले जाते, जब देश में खून की नदियां बह रही थीं और एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प लिया गया था जिसमें गलतियां हुई। गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को विलेन नहीं बनाना चाहिए। हम एक साथ मिलकर सही दिशा में चलने की कोशिश करें। मनोज झा ने यह भी कहा कि जब हम इस तरह के नेताओं पर टिप्पणी करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि 1947 में देश की स्थिति क्या थी। आपने घर बनाया है, मैंने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने ग्राउंड फ्लोर बनाया था और उस नींव में सबसे ज्यादा मेहनत लगी थी। उनका यह बयान संविधान, स्वतंत्रता और देश के निर्माण में की गई कठिनाइयों को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संविधान और सामाजिक न्याय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आप सेकंड और थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, लेकिन याद रखें कि पहले फ्लोर को बनाने के लिए जो नींव पड़ी थी वो सबसे ज्यादा अहम है। बिना नींव के कोई भी ऊंची इमारत काम की नहीं है। उन्होंने आगे संविधान के बारे में चर्चा करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के कई साथी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। मैंने इस पर विस्तार से अध्ययन किया है और नड्डा साहब ने भी इसका अध्ययन किया होगा। इस पर कई विचार थे, लेकिन डोमिनेंट विचार था कि इसे रखा जाए क्योंकि एक दिन इस पर बात होगी। संविधान के आर्टिकल 44 और 39 सी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश आज समय बम पर बैठा हुआ है। यहाँ आय और संपत्ति का असमान वितरण बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रिपोर्ट आई कि कुछ कंपनियां बहुत मुनाफा कमा रही हैं,
लेकिन उनके कर्मचारियों की सैलरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा। यह सामाजिक असमानता और निरंतर बढ़ती जा रही है। संविधान की यह धारा 39C बहुत अहम है क्योंकि इसमें वेल्थ की असमानता पर रोक लगाने की बात की गई है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां प्राइवेट प्लेयर्स इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं कि वे पूरे देश की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। यह वक्त की जरूरत है कि हम इस पर ध्यान दें। मनोज झा ने नेहरू के समय को याद करते हुए यह भी कहा कि जब देश हिंसा के चक्र में फंस गया था और लाखों लोग मारे जा रहे थे, तो उस समय समाज के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वह था हम किस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम सिर्फ आलोचना करने में लगे रहे तो हम उस संघर्ष की गंभीरता को समझ नहीं पाएंगे जो उस समय हमारे नेताओं ने किया। उनकी बातों से यह साफ होता है कि संविधान और देश के भविष्य को लेकर उनकी सोच गहरी है और वे समय की जरूरत को समझते हुए बदलाव की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। यह भाषण भारतीय संसद में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण विचारों को दर्शाता है जो समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्य रखने के लिए जरूरी हैं। इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। कुछ बदलाव जरूरी हैं क्योंकि नेहरू, अंबेडकर, पटेल और आजाद ने इस देश की नींव डाली थी। वे हिंसा के दौर से गुजरते हुए देश को विकास और एकता के रास्ते पर लेकर आए थे। नेहरू ने हिंसा और नफरत से भरे उस दौर में समाज को अच्छे रास्ते पर लाने का काम किया, जबकि वे हिंसा को और भड़काने का काम कर सकते थे। यही था उनका बड़ा योगदान। वह समाज को सामूहिक विकास की ओर मोड़ने में सक्षम हुए। नेहरू के समय में संविधान सभा ने चुनौती को स्वीकार किया और उस समय के साम्राज्यवादी शासन से मुक्त होकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। नेहरू ने कहा था कि हमारे पास 5000 साल का इतिहास है, लेकिन हमें चिंता करनी है कि हम किस तरह का राष्ट्र बनाएंगे। उनकी यह सोच आज भी हमें मार्गदर्शन देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या यह मॉडल कार्यान्वयन योग्य है। अगर ऐसा हुआ तो क्या यह केवल सत्ता की स्थिरता के नाम पर लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर कर देगा। मैं महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से भी एक बात साझा करना चाहता हूँ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की भूमिका को समझा और कहा था कि हमें कभी भी एक बड़ा भाई बनने का दावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में संविधान की स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने जो लोकतांत्रिक मार्ग अपनाया है वह कितने सशक्त तरीके से अपने नागरिकों की रक्षा करता है। संविधान की भावना और उसमें निहित लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना हमारे समाज को एक साथ जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करें, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हों। मनोज झा का यह भाषण संविधान, समाज के अधिकारों और भारतीय लोकतंत्र की ताकत के बारे में एक गहरी समझ और चिंतन प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने विचारों में नेहरू, अंबेडकर और गांधी के दृष्टिकोण का संदर्भ देकर भारतीय राजनीति की जटिलताओं और संघर्षों का विश्लेषण किया। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि कानून सबके लिए निष्पक्ष होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बदलाव के लिए मिलकर आवाज उठाएं। धन्यवाद।